हेलो एवरीवन, मेरा नाम समीर है और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज कुछ ऐसे शब्द होंगे जो हमें एनाटॉमी सब्जेक्ट को समझने में मदद करेंगे। ये शब्द हमारे तीन तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि पोजीशन से रिलेटेड, प्लेन से रिलेटेड और एक्टिविटी से या फिर मूवमेंट से रिलेटेड। तो हमारे जो पहले शब्द हैं पोजीशन से रिलेटेड, वो हमें समझने में मदद करेंगे किसी भी बॉडी पार्ट के लोकेशन के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में। दूसरे जो शब्द होंगे हमारे वो होंगे प्लेन से रिलेटेड, और प्लेन का मतलब है एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसा डायरेक्शन जो हमारी बॉडी को किसी भी आधार पे दो हिस्सों में बांटेगा, उसको हम लोग प्लेन्स कहेंगे। अगली जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे मूवमेंट से रिलेटेड, और मूवमेंट में हम लोग देखेंगे कि जो मूवमेंट हमारी बॉडी करती है उसे एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव से किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सुपाइन पोजीशन के बारे में। सुपाइन पोजीशन एक ऐसी पोजीशन जिसमें हमारा पेशेंट या पर्सन होगा वो फ्लैट सरफेस पे लेटा होगा, और उसकी जो बैक होगी, जो उसकी कमर का साइड होगा वो सरफेस पे होगा, और जो उसका फेस होगा वो अपवर्ड होगा। साथ ही साथ में उसके जो पाम्स होंगे वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे। इसे हम सुपाइन पोजीशन के नाम से जानते हैं, जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ में कभी कभार कॉमनली सर्जिकल प्रोसीजर्स में यूज करा जाती है पोजीशन। इसके बाद जिसके बारे में हम लोग देखेंगे वो है हमारी प्रोन पोजीशन के बारे में। प्रोन पोजीशन में हम लोग देख पा रहे हैं जैसे कि जो हमारा पेशेंट होगा वो किस डायरेक्शन में लेटा होगा, जो अपने पेट को नीचे डायरेक्शन में रख के लेटा होगा, इसको हम लोग प्रोन पोजीशन के नाम से जानेंगे। और ये कई जगह पे फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह में इस्तेमाल करी जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लेटरल पोजीशन, जिसे हम लोग नॉर्मली करवट के नाम से जानते हैं। तो अगर पेशेंट लेफ्ट साइड पे करवट लेके लेटेगा तो हम उसे बोलेंगे लेफ्ट लेटरल पोजीशन, और राइट साइड पे करवट लेके लेटेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे लेफ्ट राइट लेटरल पोजीशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं फाउलर पोजीशन के बारे में। फाउलर पोजीशन को आप लोग ऐसे समझिए कि सिंपल सिटिंग पोजीशन है, पर इस फाउलर पोजीशन पे हम लोग को ये ध्यान रखना होता है पेशेंट की जो बैक है वो एक सर्टेन एंगल पे मौजूद होगी, और साथ ही साथ में उसके जो पैर होंगे वो हल्के से लिफ्ट हो सकते हैं। इसको हम लोग फाउलर पोजीशन के नाम से जानेंगे। अब जो इसकी बैक का एंगल बनेगा, इसके आधार पे फाउलर पोजीशन को हम लोग तीन कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं फाउलर पोजीशन, उसके अंदर जो पेशेंट की बैक का एंगल होगा वो होगा 45 से लेके 60 डिग्री के बीच में, तो उसको हम लोग बोलेंगे फाउलर पोजीशन। अगर इसका एंगल यही एंगल 30 से लेके 45 डिग्री के बीच में रहता है तो इसको हम लोग बोल देंगे सेमी फाउलर पोजीशन। और यही एंगल अगर इस पेशेंट का 60 टू 90 डिग्री के बीच में रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे हाई फाउलर पोजीशन। ये पोजीशंस नॉर्मली पेशेंट को जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, वो पेशेंट में नॉर्मली दिया जाता है। तो देखने वाले हैं ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के बारे में। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन एक ऐसी पोजीशन जिसके अंदर हमारा पेशेंट एक सुपाइन पोजीशन पे लेटा रहेगा, और जो उसकी बॉडी का एंगल होगा उसमें डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलेगा। और इसी का एक और साथी जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, वो बिल्कुल ट्रेंडलबर्ग पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसको समझने के लिए हम लोग इसकी डायग्राम से कोशिश करते हैं इसको समझने की। जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, पेशेंट सुपाइन पोजीशन पे लेटा हुआ है, तो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में जो उसका हेड का साइड है वो उसकी फुट के साइड की कंपैरिजन में लोअर एंगल पे है। इसको हम लोग ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के नाम से जानते हैं। और इसका जो उल्टा है जिसका नाम है रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, इसके अंदर आप जैसे देख पा रहे हैं जो हमारे पेशेंट का एंगल होगा हेड का वो हमारे फुट के कंपैरिजन में थोड़ा ऊंचा होगा। इसको हम लोग रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के नाम से जानते हैं। ये कॉमनली हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है किसी तरीके की रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड टिश्यू में, कार्डियक रिलेटेड टिश्यू में, तो इसको हम लोग ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं लिथेक्टॉमी पोजीशन के बारे में। लिथेक्टॉमी पोजीशन एक ऐसी पोजीशन जिसके अंदर हमारा जो पेशेंट है वो बैक के साइड से लेटा हुआ होता है, और जो उसकी थाइज होती हैं और जो उसके लेग होते हैं वो थोड़े से एंगल में मौजूद होते हैं, जैसा कि हम लोग इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं। पर साथ ही साथ में इस लिथेक्टॉमी पोजीशन को हम लोग नॉर्मली गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए यानी कि फीमेल्स की प्राइवेट पार्ट के एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। यूरोलॉजिकल सर्जरीज हो सकती है, प्रोसीजर्स हो सकते हैं, उन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी हमारी जो 7 पोजीशन हमने अभी तक देखी, पोजीशन हमारी थी ओवरऑल पोजीशन, जो हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी को डिस्क्राइब करती थी। इससे आगे जो हम लोग पोजीशन के बारे में देखने वाले हैं वो पोजीशन कुछ ऐसी होगी जो हमें डायरेक्शन बताएंगी। जैसे कि एग्जांपल हम जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सुपीरियर पोजीशन, जिसका मतलब होता है पेशेंट का जो भी ऑर्गन है या फिर जो भी पार्ट है वो किसी चीज से ऊपर मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा हेड हमारे नेक के ऊपर मौजूद है तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा हेड हमारे नेक के सुपीरियर है यानी कि ऊपर। इसके बाद इसी का अपोजिट जिसका नाम है इंफीरियर, उसका मतलब होगा नीचे की तरफ। जैसे कि हमारा नेक हमारे हेड से इंफीरियर है, नीचे है, तो हम लोग इसको बोल देंगे नॉर्मली कि हमारा हेड हमारे नेक की इंफीरियर पोजीशन की तरफ मौजूद। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगली टर्म जिसका नाम है एंटीरियर पोजीशन। एंटीरियर पोजीशन का मतलब है फ्रंट में आने वाली, यानी कि जैसे कि हमारा जो चेस्ट है वो हमारी स्पाइन की कंपैरिजन में कहां पे है, फ्रंट में, एंटीरियर पोजीशन में। जिसको हम लोग नॉर्मली क्या इस नाम से पुकारते हैं, एंटीरियर, यानी कि फ्रंट में आने वाली पोजीशन। इसी का उल्टा जिसका नाम होगा पोस्टीरियर, जैसे कि एंटीरियर आगे था तो हमारा पोस्टीरियर का होगा पीछे साइड पे,
कोई चीज किसी चीज के आगे है तो हम लोग बोलेंगे वो उसके एंटीरियर डायरेक्शन में है, और कोई चीज किसी के पीछे है तो हम लोग बोलेंगे कि ये उसके पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ मौजूद है। तो इसके बाद कुछ टर्म्स आएंगी, जैसे कि हम लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। एक टर्म आएगी मीडियल नाम। मीडियल का मतलब होगा सेंटर लाइन, जो हमारी बॉडी की सेंटर लाइन होती है उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, मीडियल। तो हम लोग कभी बोलेंगे कि मीडियल पोजीशन में मौजूद है, यानी कि वो किस चीज के सेंटर में मौजूद है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो उसके मीडियल में यानी कि सेंटर में मौजूद है। एक और टर्म आएगी जिसका मतलब होगा लेटरल, जो कि हमारी मीडियल से अपोजिट है। जैसे कि मीडियल का मतलब था सेंटर में होना, लेटरल का मतलब है किसी भी डायरेक्शन में होना, सेंटर से अपोजिट, यानी जैसे राइट डायरेक्शन में हो सकता है या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में हो सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉक्सिमल टर्म। प्रॉक्सिमल टर्म का मतलब होगा किसी चीज के करीब होना, जैसे कि हमारा शोल्डर हमारे आर्म के कंपैरिजन में मेन बॉडी के पास है, तो हम लोग बोलेंगे हमारा शोल्डर प्रॉक्सिमल एंगल पे है, और इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा डिस्टल। जैसे कि एग्जांपल के लिए शोल्डर प्रॉक्सिमल है हमारी मेन बॉडी से, पर हमारे जो फोरआर्म है या फिर हमारे जो फिंगर्स हैं वो कहाँ पे है, डिस्टल पोजीशन पे, यानी कि हमारी बॉडी से दूर है। तो पास है प्रॉक्सिमल यानी कि शोल्डर, और दूर है तो डिस्टल यानी कि फिंगर। तो इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, प्रॉक्सिमल या फिर डिस्टल के नाम से जानते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे सुपरफिशियल टर्म। सुपरफिशियल टर्म का मतलब होगा जो किसी चीज के ऊपर मौजूद होगी, जैसे कि हमारी स्किन सुपरफिशियल है हमारे मसल्स के ऊपर। हमारे हर बॉडी के हिस्से पे मांसपेशियां मौजूद है, तो मांसपेशियों के ऊपर हमारी सुपरफिशियल कौन मौजूद है, स्किन मौजूद है, जो हमारी काफी सारी चीजें से प्रोटेक्ट करके रखती है। तो हम लोग बोल देते हैं कि जो हमारी स्किन है वो क्या है, सुपरफिशियल है हमारे मसल से, तो इसको हम लोग सुपरफिशियल वर्ड यूज करते हैं। और जैसे कि इसका अपोजिट वर्ड होना चाहिए, तो उसका वर्ड है डीप वर्ड, यानी कि स्किन सुपरफिशियल है तो मसल्स क्या है, डीप है। उसके उल्टा है, उसके नीचे मौजूद है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारी मसल्स हैं वो क्या है, डीप पोजीशन में मौजूद है। तो अब हमारी सारी पोजीशन वाली टर्मिनोलॉजीज खत्म हो चुकी हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्लेन्स के बारे में। तो हम लोग जैसे देख पा रहे हैं हमारे पास 4 तरीके की प्लेन्स मौजूद हैं, और इन्हीं सेम तरीके के यानी कि इन 4 प्लेन्स को ही अलग अलग नाम से हमारे बुक्स में पुकारा जाता है, जैसे कि सैजिटल, वर्टिकल, मीडियल, लॉन्गिट्यूडनल। ये सारे वर्ड सिमिलर होंगे, यानी कि ये सारे वर्ड एक ही तरीके की प्लेन की तरफ इशारा कर रहे होंगे। तो ये सैजिटल प्लेन को हम लोग किस तरीके से समझते हैं, एक ऐसा प्लेन जो हमारी बॉडी को 2 हिस्सों में बांट के रखेगा, इसको हम लोग सैजिटल प्लेन के नाम से पुकारेंगे। पर ये 2 हिस्से कौन से होंगे, ये 2 हिस्से होंगे लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में। जैसे कि एक ऐसी लाइन जो हमारी बॉडी को 2 हिस्सों में यानी कि लेफ्ट और राइट हिस्से में बांट के रखती है, इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, सैजिटल प्लेन के नाम से पुकारते हैं। दूसरा प्लेन जिसको कोरोनल या फ्रंटल प्लेन के नाम से पुकारते हैं, ये क्या करेगा, ये हमारी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर, या कह सकते हैं दूसरी भाषा में आगे या पीछे वाले हिस्से में बांट के रखेगा। जैसे कि हम लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये कोरोनल प्लेन है और ये हमारी बॉडी को क्या करेगा, आगे के हिस्से में और पीछे के हिस्से में बांट के रखेगा। तो इसको हम लोग किस नाम से पुकारेंगे, कोरोनल या फ्रंटल प्लेन के नाम से पुकारेंगे। तीसरा प्लेन जिसका नाम है ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन या एक्सिलरी या ट्रांसवर्स प्लेन। इन सारे नामों का मतलब भी सेम देखने को मिलेगा, और इसमें क्या देखने को मिलेगा कि जो ट्रांसवर्स प्लेन होगा ये हमारी बॉडी को 2 हिस्सों में, अब कौन से 2 हिस्से, ये 2 हिस्से हो सकते हैं, जैसे कि सुपीरियर और इंफीरियर, यानी कि हमारी बॉडी को किस आधार पे बांटेगा, एक ऊपर की बॉडी और एक नीचे की बॉडी, अपर सेक्शन और लोअर सेक्शन में हमारी बॉडी को बांट के रखेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स। एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं हमने क्या बात करी। हमने बोला कि जो सैजिटल प्लेन है वो हमारी बॉडी को 2 डायरेक्शन में बांट रहा है, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड पे बांट के रख रहा है। इसके बाद जो कोरोनल प्लेन है वो हमारी बॉडी को एंटीरियर या पोस्टीरियर यानी कि आगे और पीछे के हिस्से में बांट के रख रहा है, और जो हमारा ट्रांसवर्स प्लेन है वो हमारी बॉडी को 2 हिस्सों में यानी कि ऊपर और नीचे के हिस्से में बांट के रखता है। तो इन 3 प्लेन्स के अलावा हमारी बुक्स में किसी भी तरीके का प्लेन हमें देखने को मिलेगा तो उसको हम लोग एक कॉमन वर्ड यूज करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक यानी कि जो इन 3 एंगलों से अलग कोई सा भी एंगल होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे ऑब्लिक प्लेन। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये रहेगी कि जो कोरोनल सेक्शन में ना आए, जो सैजिटल सेक्शन में ना आए या फिर जो ट्रांसवर्स सेक्शन में ना आए, उसको हम कॉमनली किसके नाम से पुकारेंगे, ऑब्लिक के नाम से पुकारेंगे। ओके, तो इस वीडियो के 3rd सेक्शन के अंदर हम लोग मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली मूवमेंट हम लोग देखते हैं फ्लेक्शन। फ्लेक्शन एक ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें हमारी बॉडी के कोई भी 2 पार्ट्स के एंगल को कम करते हैं, तो उसको हम लोग फ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारे बॉडी के कोई से भी 2 हिस्सों के बीच में जब एंगल कम होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्लेक्शन। अब इसी फ्लेक्शन का अपोजिट क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। जब ये एंगल जो कम हुआ है इसको इंक्रीज करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंशन के नाम से हम इसको जानेंगे। इसके बाद हमें टर्म्स देखने को मिलेंगी अबडक्शन और अडक्शन जैसी। अबडक्शन और अडक्शन के अंदर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, अगर हमारे बॉडी का कोई सा भी हिस्सा
हमारी बॉडी के मिड लाइन से अवे जाएगा यानी कि दूर जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अबडक्शन के नाम से पुकारेंगे। और अगर वही हिस्सा हमारे बॉडी के करीब आएगा, पास आएगा, तो इसको हम लोग अडक्शन के नाम से पुकारेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टर्म जो हम लोग को देखने को मिलेगी वो है रोटेशन नाम से। रोटेशन हमारी बॉडी के किसी पार्ट का एक ऐसा मूवमेंट जिसमें वो एक सर्कुलर मूवमेंट में आएगा और वो किसमें रहेगा, एक सेम एक्सेस के अंदर रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशन के नाम से जानेंगे। इसके बाद एक और सर्कुलर मूवमेंट जिसको हम लोग सर्कमडक्शन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर सेम एक्सिस के अंदर ना रह के जो हमारा बॉडी का पार्ट है वो मल्टीपल एक्टिविटीज दिखाएगा, जैसे कि फ्लेक्शन कर सकता है, एक्सटेंशन कर सकता है और साथ ही साथ में एबडक्शन और एडक्शन भी कर सकता है। इसको हम लोग सर्कमडक्शन के नाम से जानते हैं। पर जो बॉडी की मूवमेंट होगी वो एक सर्कुलर मोशन होगी। इसके अलावा जो टर्म्स हम लोग को देखने को मिलेगी वो है सुपाइनेशन और प्रोनेशन के नाम से। सुपाइनेशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे बॉडी का या तो पाम वाला हिस्सा या हमारे फुट का शोल वाला हिस्सा मूवमेंट करेगा और इसके अंदर जो हमारा पाम है वो अपर डायरेक्शन में आए और हमारा सोल है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आए, तो इसको हम लोग सुपाइनेशन के नाम से जानेंगे। और इसका अपोजिट यानी कि हमारा अगर पाम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए और जो हमारा शोल है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो इसको हम लोग प्रोनेशन के नाम से जानेंगे। इसके बाद हमें देखने को मिलेंगे कुछ टर्म्स जिसका नाम होगा डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लैंटर फ्लेक्शन। डॉर्सीफ्लेक्शन के अंदर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, जो हमारे फुट के चिन वाला हिस्सा होगा वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, डॉर्सीफ्लेक्शन के नाम से जानेंगे। इसके अलावा प्लैंटर फ्लेक्शन के अंदर हमारे फुट का चिन वाला या कह सकते हैं जो टिप वाला हिस्सा होगा वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसको हम लोग डॉर्सी या फिर प्लैंटर फ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमें दूसरी मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी, जैसे हो सकती है इन्वर्जन या फिर इवर्जन। इन्वर्जन के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा जो हमारा फुट होगा वो बॉडी के मिड लाइन की तरफ यानी कि मिड सेक्शन की तरफ मूव करे, तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्जन यानी कि अंदर की तरफ आता हुआ। और इवर्जन का मतलब है कि अगर हमारे बॉडी का जो फुट है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे इवर्जन यानी कि हमारे बॉडी से दूर जाता हुआ जो मूवमेंट होगा उसको हम लोग इवर्जन के नाम से पुकारेंगे। इसके बाद हम लोग को देखने को मिलेंगे एलिवेशन और डिप्रेशन नाम की टर्म्स। और एलिवेशन का मतलब होगा ऊपर उठता हुआ और डिप्रेशन का मतलब होगा नीचे जाती हुई किसी भी बॉडी पार्ट का हिस्सा। जैसे कि इसमें एग्जांपल के तौर पे इसमें चिन की बात करी गई है और इसमें देख पा रहे हैं हम लोग चिन की अगर मूवमेंट अपवर्ड की तरफ है यानी कि चिन ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको बोलेंगे एलिवेशन, और अगर चिन की जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड है तो उसको हम लोग बोलेंगे डिप्रेशन।